तो ये पोयम रिस्क हम स्टार्ट करते हैं, जिसको कंपोज किया गया जेनेट रैंड के द्वारा। टू लाफ इज टू रिस्क appearing द फुल, टू वीप इज टू रिस्क appearing सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। तो जेनेट रैंड के द्वारा कहा जा रहा है क्या कह रहे हैं जेनेट रैंड? टू लाफ इज टू रिस्क, हंसने में भी खतरा है। किस बात का खतरा है? appearing द फुल, अपने आप को मूर्ख प्रकट करना। टू वीप इज टू रिस्क appearing सेंटिमेंटल, रोने में भी अपने आप को भावुक प्रकट करने का खतरा है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, यदि आप किसी की सहायता करने के लिए जा रहे हो तो उसमें भी खतरा है कि आप उसी के साथ शामिल होने जा रहे हो। आप किसी की हेल्प भी नहीं कर सकते। हेल्प करने का मतलब क्या हो गया कि आप उसके साथ मिले हुए हो, इसलिए किसी की हेल्प करने के लिए जाने में भी खतरा है। तो टू लाफ इज टू रिस्क appearing द फुल, टू वीप इज टू रिस्क appearing सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। तो हंसने में भी खतरा हो गया मूर्ख होने का, और किसी के सामने हम रो रहे हैं, इसका मतलब हम अपने आप को भावुक प्रकट कर रहे हैं। किसी की हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम उसी के साथ शामिल हैं। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम। टू एक्सपोज यानी प्रकट करना, फीलिंग्स भावनाओं को इज टू रिस्क, अपनी भावनाओं को प्रकट करने में भी खतरा है। क्योंकि राइटर कह रहा है इस जिंदगी में जो भी काम करते हैं हम, चाहे हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, सब में रिस्क, हर काम इन्वॉल्व विद रिस्क, हर काम में रिस्क शामिल है। चाहे आप कुछ भी करो, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं इसमें भी रिस्क, हम कहीं जा रहे हैं उसमें भी रिस्क, हम छत पर पतंग उड़ा रहे हैं उसमें भी रिस्क, हम क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें भी रिस्क। इसका मतलब हर इंसिडेंट में, हर चीज में रिस्क शामिल है। तो टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क, अपनी भावनाओं को प्रकट करने में भी खतरा है। appearing एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ यानी वास्तविकता, कि आप अपनी वास्तविकता को प्रकट कर रहे हो। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क, अपने विचारों को, अपने स्वप्नों को भीड़ के सामने रखने में क्या है? खतरा है। बीइंग कॉल्ड नेम यानी भोला बाला या अनुभवहीन, कि आप अपने आप को अनुभवहीन प्रकट कर रहे हो। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, प्रेम करने में खतरा है। किस बात का? कि बदले में प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात का खतरा शामिल रहता है। तो टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। प्रेम करने में प्रेम न मिलने का खतरा बना रहता है। जीने में टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जीने में मरने का खतरा बना रहता है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, आशा करने में निराशा का खतरा रहता है। हम किसी से आशा कर रहे हैं, उम्मीद बनती है हमारी किसी में, तो उसमें भी जब हमारी वह उम्मीद पर खरा नहीं उतरता है तो उसमें क्या होता है? आशा में निराशा का खतरा बना रहता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, प्रयास करने में असफल होने का खतरा बना रहता है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। पॉइंट क्या कर रहा है? रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्यों? बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन खतरा तो निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड का अर्थ भी है खतरा, क्योंकि जिंदगी का जो सबसे बड़ा खतरा है इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, वो किसी भी प्रकार के खतरे को नहीं उठाने में। आप किसी भी प्रकार का खतरा नहीं उठा रहे हो तो आप साइकिल नहीं सीख पाओगे, पतंग नहीं उड़ा पाओगे, चल नहीं पाओगे। तो जिंदगी में जीने के लिए खतरा उठाना आवश्यक है।
द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग। ऐसा व्यक्ति जो खतरा नहीं उठाता, उसके पास डज नथिंग, वह कुछ नहीं होता, हैज नथिंग, उस व्यक्ति के पास भी कुछ नहीं होता, इज नथिंग, वह व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं है, एंड बिकम इज नथिंग, और वह कुछ नहीं बन सकता, ना टीचर बन सकता है, ना डॉक्टर बन सकता है, कुछ बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो खतरा उठाना नहीं चाहता। सोचेगा पढ़ूंगा मैं फेल ना हो जाऊं, खतरा ही तो है, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकता। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लाइफ। दे मे अवॉइड सफरिंग, वे दर्द एंड सोरो और दुख से बच सकते हैं। जो व्यक्ति खतरा नहीं उठाते वो सफरिंग और सोरो से बच सकते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वे सीख नहीं सकते, फील, महसूस नहीं कर सकते, चेंज, परिवर्तन नहीं कर सकते, ग्रो, वृद्धि नहीं कर सकते, लव, प्रेम नहीं कर सकते, लिव, और जीवित नहीं रह सकते। चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, they have forfeited their freedom, only a person who risk is truly free। chained, जो जंजीरों में बंधे हुए हैं, by their certitude, अपनी निश्चितताओं की जंजीरों में जो बंधे हुए हैं, they are slaves, वे गुलाम हैं, जो किसी न किसी निश्चित बातों की जंजीरों में बंधे हैं, वे क्या हैं? गुलाम, अपनी जो इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। they have forfeited their freedom, forfeited यानी खो देना, उन्होंने अपनी फ्रीडम को, अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, केवल एक व्यक्ति जो खतरा उठाता है वही सही रूप से क्या है? स्वतंत्र है। तो इस प्रकार हमारे जो पॉइंट है, जेनेट, रैंक, उन्होंने हमारे सामने रिस्क को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि रियल में ये रिस्क क्या है और जिंदगी में इस रिस्क का कितना महत्व है, और बिना रिस्क के मनुष्य न कुछ सीख सकता है और न कुछ कर सकता है। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास रिस्क होना आवश्यक है। हमें हर काम को करना, चाहे उसमें रिस्क हो चाहे ना हो, अनिवार्य है। तो रिस्क क्या है? जीवन का एक एसेंशियल पार्ट है जो हमें करना चाहिए। तो हमने रिस्क को कंप्लीटली पढ़ा, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। What is success? सफलता क्या है? सफलता क्या है? तो हम लिखते हैं every human activity involves a risk. Hope may result into despair. Hope may result into despair, and life into death, and life into death। उसके बाद life is full of risks, life is full of risks, and to overcome fear,
fear. One needs courage. One needs courage. Success is all about having the courage, having the courage to take risks. तो ये फर्स्ट हुआ कि व्हाट इज सक्सेस. Question number 2. Who is truly free? Who is truly free? Answer है those who don't have the courage, those who don't have the courage are slaves to things, are slaves to things about which they are sure. A person who risks is truly free. A person who risks is truly free. ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का आंसर. What is the greatest hazard in life? The greatest hazard in life is to risk nothing. ये जीवन का सबसे बड़ा रिस्क. क्वेश्चन नंबर 4. When is a man filled with despair, filled with despair. इसका आंसर है life is full of risks
life is full of risks. Sometimes we fail to achieve. Sometimes we fail to achieve some things. Then we are filled with despair. Then we are filled with despair. Next, how can freedom be enjoyed? How can freedom be enjoyed? So freedom can be enjoyed only by a risk-taking man. Only by a risk-taking man. छोटे वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट चलते हैं हम बड़े वाले क्वेश्चंस की ओर. सी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Why should we take risk? Why should we take risk? Risk must be taken. Answer. Risk must be taken, though we may fail to achieve, though we may fail to achieve things we desire. Things we desire. A person who does not take risks, a person who does not take risk gain nothing in life. Gain nothing in life. He does not learn. He doesn't learn, feel, change and grow. Feel, change and grow. इस तरह फर्स्ट का कंप्लीट हुआ. सी का फर्स्ट. अब हम स्टार्ट करते हैं सी का सेकंड.
What is immediate advantage? What is immediate advantage of avoiding this? जिसका आंसर है people who avoid taking risk. People who avoid taking risk have an immediate advantage. Have an immediate advantage of it. An unadventurous man, an unadventurous man may avoid sufferings, may avoid sufferings and sorrow by avoiding this, by avoiding risk. But in the long run, he is sure to be a big failure in life. Big failure in life. क्वेश्चन नंबर 3 करना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है सीधा। थर्ड को कट कर दो। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट मैन थीम ऑफ द पोएम। राइट मैन थीम ऑफ द पोएम। तो हम कहेंगे आंसर में रिस्क is a motivational poem. Risk is a motivational poem. It motives a young man. It motives young man to take risk in life as there is risk in doing everything by avoiding this one can keep off sufferings, one
can keep off sufferings and sorrow, but one cannot live a life of fulfillment. Last question. What is the importance? What is the importance of apposite images in the poem? जिसका आंसर है the poet uses a long succession of opposite images to define risk, one has to face in life. He emphasizes the point. बताते हैं फर्स्ट का ही हम थोड़ा ऊपर ले लीजिए that there is a great possibility of unexpected results in life. This is the reason why people avoid risk. To laugh is to appear the fool. To weep is to appear. To weep is to appear sentimental. Are such images, etc. are such images.
फर्स्ट पोएम कंप्लीट की है। आपको आज ही इसे अपनी फेयर नोटबुक में करना है और शाम तक इसका जो भी वर्क है वो मुझे सेंड करना है। थैंक्स।